चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 1 से एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का 1। इसके पहले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुका हूँ, अच्छी तरह समझा चुका हूँ। देखिए 8 का 1 में आपको सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, सारणिकों के गुणधर्म का यूज करना, उसके बाद आपको सिद्ध करना। सो अच्छी तरह से समझेंगे इसको। चलिए देखिए एलएचएस बराबर आपको आरएचएस में ये दिखाना है, आरएचएस में दिखाना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये आपको दिखाना। चलिए एलएचएस साइड में उठाता हूँ, देख सकते हैं एलएचएस साइड क्या है, 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर। ठीक है, मेरे को सबसे पहले लाना है a माइनस बी सिद्ध करना, उसको बी माइनस सी, उसको सी माइनस ए इंटू में सब सिद्ध करना। चलिए यहाँ पे एक मैं काम करता हूँ, R1 को R2 से और R2 को R3 से घटा देता हूँ। मतलब यहाँ पर क्रिया मैं कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, R1 का क्रिया कर रहा हूँ क्या, R1 को R2 से घटा दे रहा हूँ, तथा एक और क्रिया मैं कर रहा हूँ R2 का, क्या क्रिया कर रहा हूँ, तो R2 को मैं R3 से घटा दे रहा हूँ। ध्यान देंगे, मैंने क्रिया किया R1 का और R2 का। R1 का क्या क्रिया किया कि R1 को R2 से घटा दिया, और R2 का क्रिया किया कि R2 को R3 से घटा दिया। चलिए देखते हैं, यहाँ पर करते हैं, R1 को R2 से घटा देना, तो 1 को 1 से घटा देंगे 0, a को b से घटा देंगे a घटाओ b, a स्क्वायर को b स्क्वायर से घटा देंगे तो a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर। आगे देखते हैं, R1 का क्रिया हो गया, R2 का क्या करना, R2 को R3 से घटाना है, तो 1 का 1 से घटा देंगे 0, b का c से घटा देंगे b घटाओ c, अब b स्क्वायर का c स्क्वायर से घटा देंगे b स्क्वायर घटाओ c स्क्वायर। R3 का कुछ नहीं करना, जो कहते उतार दीजिए। देखिए 1c सी स्क्वायर, ध्यान देंगे। चलिए इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, 0 a माइनस बी, ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला ही होता है ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर का। आगे चलते हैं, 0 b माइनस सी, यहाँ पर यही ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, बी स्क्वायर घटाओ सी स्क्वायर, तो उसके अनुसार फॉर्मूला हो जाएगा b घटाओ सी इंटू हो जाएगा b प्लस सी। अब नीचे वाले को तीसरी पंक्ति को जो कहते हो, चलिए 1c सी स्क्वायर। अब देखिए पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति से a माइनस बी कमन है और दूसरी पंक्ति से b माइनस सी कमन है। अब दोस्तों यहाँ पर 0 है तो बोलेंगे 0 से कमन, हाँ जी मिल सकता है, 0 गुना a माइनस बी लिख सकते हैं, 0 गुना b माइनस सी लिख सकते हैं। यानी पहली पंक्ति से मैं कमन ले रहा हूँ a माइनस बी और दूसरी पंक्ति से कमन ले रहा हूँ b माइनस सी। लीजिए कमन, a घटाओ b पहली पंक्ति से, अब b घटाओ c दूसरी पंक्ति से मैं कमन ले रहा हूँ। ध्यान देंगे, पहली पंक्ति से a माइनस बी कमन लेना है, 0 में से लेंगे तो असर नहीं पड़ेगा, 0 0 कहते हो, a माइनस बी को बाहर खींच लेंगे, हो जाएगा उसका स्थान a। और देखिए यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में से a माइनस बी कमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा a प्लस बी। हो गया, पहली पंक्ति से a माइनस बी कमन ले लिया हूँ। अब दूसरी पंक्ति से b माइनस सी कमन लेना है, तो 0 में से लेंगे तो असर तो पड़ेगा नहीं, यहाँ b माइनस सी को मैं बाहर खींच लेता हूँ तो बचेगा 1। यहाँ पर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी है, b माइनस सी को मैं बाहर खींच लेता हूँ तो बच जाएगा b प्लस सी। अब देखिए तीसरी पंक्ति को उतारिए, 1c सी स्क्वायर। अब चलते हैं आगे, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत बताएंगे। अब देखिए कर क्या देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला जो स्तंभ है, पहला स्तंभ का मैं क्या करता हूँ 1 पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, मैं 1 पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देंगे 1 पर। यहाँ पहली पंक्ति का तीसरा का जो 2 एलिमेंट 0 मैं 1 पे एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, 1 पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब भी एक्सप्लेन करते हैं तो उसके सामने का एलिमेंट सब गायब हो जाता है। 1 पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये 0 वाला खत्म और ये खत्म, बच जा रही है क्या क्या 1 a प्लस बी, और उसके बाद बच रही है 1 b प्लस सी, ये वैल्यू बच रहा है आपका। चलिए a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, 1 से गुना करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 1 का b प्लस सी से गुना करेंगे b प्लस सी, और यहाँ बीच में सिंबल माइनस होता है, 1 से गुना करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस से तो गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस ए और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस बी। ध्यान देंगे ये प्लस बी और ये माइनस बी कटिस हो जाएगा, आपका आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू बच गया देखिए सी माइनस ए। आपको आरएचएस साइड में यही दिखाना था, आरएचएस साइड प्रूव्ड। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 1 क्लियर हो गया। अब देखते हैं 8 का 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 2। देखिए इतना बड़ा आपको सिद्ध करना है, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, आपको ये सिद्ध करना है। अभी जैसे क्वेश्चन को उठा कर एलएचएस से उठाया था, मैंने वहाँ पर क्रिया किया, यहाँ पर भी एलएचएस से उठाई और क्रिया करिए। चलिए एलएचएस साइड देख सकते हैं क्या, एलएचएस साइड 1 1 1, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति ए बी सी, तीसरी पंक्ति ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ध्यान देते हैं, मेरे को सिद्ध करना है a माइनस बी बी माइनस सी। एक काम करता हूँ, a माइनस बी चाहिए, एक काम करता हूँ ये पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से घटा देता हूँ, मतलब सॉरी देखिए पहली स्तंभ को दूसरी स्तंभ से घटा देता हूँ, तो आपका a माइनस बी निकल जाएगा।
यदि मैं दूसरी स्तंभ को तीसरी स्तंभ से घटा देता हूँ तो बी माइनस सी निकलेगा। मतलब आपका कुछ वैल्यू आ सकता है। मतलब देखिए क्रिया मैं C1 पर कर रहा हूँ, पहली स्तंभ का क्रिया कर रहा हूँ, पहला स्तंभ का पहला कॉलम का, तो पहला कॉलम का क्रिया कैसे कर रहा हूँ, C1 को C2 से घटा दे रहा हूँ, तथा दूसरे कॉलम का भी क्रिया कर रहा हूँ क्या, तो C2 को C3 से घटा रहा हूँ, इससे चल रहा हूँ। चलिए ध्यान देंगे जरा। तो पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ से घटाना है, C1 का क्रिया करना है, तो 1 को 1 से घटा देंगे 0, A को B से घटा देंगे A माइनस बी, और देखिए AQ को BQ से घटा देंगे तो हो जाएगा AQ घटाओ BQ। ठीक है, अब दूसरी स्तंभ को तीसरी स्तंभ से घटा देना, 1 को 1 से घटा देंगे 0, B को C से घटा देंगे B घटाओ C। अब देखिए BQ को CQ से घटाना है तो BQ घटाओ CQ, और यहाँ पर तीसरी स्तंभ से कोई मतलब नहीं है, 1C CQ। अब देखते हैं यहाँ पर AQ माइनस BQ है, चाहे BQ माइनस CQ, यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद अप्लाई करना पड़ेगा। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या याद है आपको? AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। पहले एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 0 पहले स्तंभ को लिख रहा हूँ A माइनस बी, ठीक है। अब देखिए AQ माइनस BQ का फॉर्मूला यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, लिख देते हैं इसको फॉर्मूला के टाइप पर, A माइनस बी आई इंटू ए स्क्वायर आप प्लस ए बी आप प्लस हो गया बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। दूसरी पंक्ति में क्या क्या है, 0 बी माइनस सी, ध्यान से समझेंगे। यहाँ बी क्यू माइनस सी क्यू, यही ए क्यू माइनस बी क्यू को ब्रेक कर रहा हूँ, तो क्या क्या हो जाएगा, वही ए माइनस बी मतलब बी माइनस सी इंटू हो गया बी स्क्वायर आप प्लस बी सी, और उसके बाद हो गया प्लस सी स्क्वायर। अब तीसरी पंक्ति को लिखिए, तीसरी पंक्ति 1C C का क्यू, ठीक है। अब चलते हैं कमान की ओर, चलते हैं जरा सा, अब ध्यान देंगे। कमान लीजिए, देखिए पहली स्तंभ से ए माइनस बी कौन मिल रही है, 0 मिल लीजिएगा, यहाँ ए माइनस बी, और दूसरी स्तंभ से आपको बी माइनस सी कौन मिल रही है। चलिए, तो पहला स्तंभ से मैं ए माइनस बी कॉमन ले लिया, दूसरा स्तंभ से बी माइनस सी कॉमन ले लिया। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो 0 में से लेंगे तो कोई तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ए माइनस बी के जगह से मैं खींच ले रहा हूँ, ए माइनस बी में से अरे मतलब ए माइनस बी है, ए माइनस बी को मैं बाहर ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा 1। यहाँ से देख सकते हैं ए माइनस बी ले खींच लूँगा तो बच जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी आप प्लस बी स्क्वायर। दूसरी पंक्ति में दूसरी स्तंभ में चलते हैं। 0 में से बी माइनस कॉमन लेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बी माइनस सी को यहाँ से बाहर खींच लेंगे, 1 बच जाएगा, और यहाँ बच क्या जा रही है देख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी सी आप प्लस सी स्क्वायर। तीसरे स्तंभ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हटे उसको, जो कहते हैं छोड़िए, 1C क्यू, ठीक है। तो देखिए मेरे को सिद्ध क्या करना है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये सिद्ध करना है। तो सोचिए और क्या किया जाए, और क्या किया जाए कि आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिल जाए। बी स्क्वायर कट्टीस बी सी यहाँ सी माइनस ए भी कॉमन चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, एक बार और इसका क्रिया करते क्या है कि C1 का क्रिया करें, C1 को C2 से एक बार और घटा देते हैं, शायद कुछ मिल जाए, आसान पड़ जाए आपको। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पर समझते हैं क्या क्रिया C1 का कर रहा हूँ मैं। C1 का क्या क्रिया करना हो, तो C1 घटाओ C2 से चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा। पहले सबका कॉमन क्या मिला है, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। और जो कहते हो पहले क्या क्रिया करना है, 0 को 0 से घटाएं, मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ से क्रिया करना, पहले कॉलम को दूसरे स्तंभ से घटाना है, तो 0 को 0 से घटाएंगे 0, 1 को 1 से घटाएंगे 0। अब बात यहाँ पर बन रही है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को घटाना है इससे, जब इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंजअप हो जाएगा। मतलब क्या बात बनेगी, यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या होगा, ये प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, कटिस हो जाएगा, और सब आपका ये माइनस में चेंजअप हो जाएगा, इधर वाला वैल्यू कटने वाला नहीं है। मतलब आप इन दोनों को घटा कर देखिएगा, क्रिया करके डायरेक्ट लिखिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देते हैं। इधर से मेरा ये 2 वैल्यू बचेगा, ये प्लस बी स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर कटिस हो जाएगा, बच क्या करिए ए स्क्वायर और प्लस ए बी बच जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ना प्लस बी सी, ये प्लस बी स्क्वायर कटिस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस सी, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटिस। अब यहाँ भी माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी सी, और ये भी हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, घटा दिया मैंने, और सबको उतार दीजिए, 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या हो रही है, 1C का क्यू, ध्यान दीजिएगा। अब 1-2 स्टेप और आगे बढ़ रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मिल जाए, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। देखिए यहाँ पर 0 पहली स्तंभ को देखिए, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं ए स्क्वायर का कॉमन सी स्क्वायर से बना रहा हूँ, ए स्क्वायर घटाओ सी स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर का अप्लाई कर दूंगा, ए बी माइनस बी सी यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा, दोनों में कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर बी कॉमन ले रहा हूँ, तो हो जाएगा क्या यहाँ पर
यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस सी निकलेगा शायद। देखिए ए स्क्वायर घटाओ सी स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी। ये ए स्क्वायर अंतिम वाला घटाओ सी स्क्वायर, फॉर्मूला ब्रेक कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से मैं दोनों में कॉमन ले रहा हूँ, प्लस बी कॉमन ले रहा हूँ। तो प्लस बी जैसे ही कॉमन लूँगा बचेगा ए और घटाओ बच जाएगा सी। मैंने यहाँ पर क्या किया, ए स्क्वायर का सी स्क्वायर से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर प्लस ए बी और घटाओ बी सी में क्या किया, प्लस बी कॉमन ले लिया और सबको उतार दीजिए। 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। तीसरी स्तंभ क्या, 1 सी का क्यूब। ध्यान दीजिएगा जरा। चलिए अब देखिए यहाँ तो दोनों जीरो हो गया ना, दोनों जीरो हो गया तो मेरा यहाँ से कॉमन बन जाएगा, इसमें से ए माइनस सी कॉमन बन जाएगा, ए माइनस सी कॉमन बन जाएगा। या एक काम करते हैं, सबसे पहले काम क्या करते हैं यहाँ पर, माइनस कॉमन लेकर इसको सी माइनस ए बना देते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ए माइनस सी है ना, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस लेंगे तो सी पहले चलाएगा और ए बाद में चल जाएगा, माइनस उसका सिंबल हो जाएगा ए का। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद क्रिया मेरा क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। सो यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेकर इसके साथ गुना कर दूंगा, ए प्लस सी के साथ माइनस में गुना कर दूंगा। चलिए लेकिन कॉमन क्या ले लूँगा, सी माइनस ए, इसमें भी सी माइनस ए, इसमें भी सी माइनस ए कॉमन हो जाएगा, यानी ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ये पहले से आपका कॉमन बनी हुई है। अब मैं कॉमन क्या ले लिया, सी माइनस ए। दोस्तों ध्यान देंगे, ए माइनस सी है, बशर्ते मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है। माइनस को वहीं पर छोड़ूंगा तो जीरो में से कॉमन लेंगे, कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ भी जीरो, यहाँ कॉमन लूंगा ना तो सी ए माइनस सी है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हूँ तो माइनस यहाँ बच जाएगा, माइनस बचेगा ए प्लस सी माइनस इंटू ए प्लस सी। अब प्लस हो गया, यहाँ पर ध्यान देते हैं, जैसे ही मैं माइनस कॉमन लिया तो इसमें से भी मैं माइनस कॉमन लिया, ए माइनस सी यहाँ से भी आपका खींचा जाएगा, मतलब बच क्या जाएगा। सो ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ से जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, प्लस भी जो है ना किसमें माइनस में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस बी बच जाएगा। दोस्तों ध्यान देंगे, ए माइनस सी, मतलब मैंने क्या किया, ए माइनस सी को कॉमन ले लिया और उसमें से माइनस कॉमन ले लिया हूँ तो माइनस आगे क्या हो चुकी है, लग चुकी है। तो ध्यान देंगे यहाँ से ए माइनस सी को बाहर मैंने खींचा, मतलब सी माइनस ए को बाहर खींचा, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से तो बच गया है माइनस इंटू ए प्लस सी। और यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस सबसे पहले कॉमन लिया तो प्लस बी का जो सिंबल है ना किसमें माइनस में चेंजअप हो गया और सी माइनस ए को मैंने क्या किया, बाहर खींच लिया। आप थोड़ा सा माइंड लगा कर कॉन्सेंट्रेट होकर इस पॉइंट्स को समझेंगे। आगे देखिए 0 1 बी स्क्वायर उसके बाद है प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद देख सकते हैं 1 सी का क्यू। इतनी तक वैल्यू तो आ गई है, क्लियर, समझ में आनी चाहिए। आगे देखिए, आगे समझते हैं। अब देखिए कर क्या रहा हूँ मैं, यहाँ पर 1 पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 1 पर ये कटिस 1 पर मैं एक्सप्लेन करने की इसको कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान देंगे 1 पर। चलिए तो पहले से मेरा कॉमन क्या बन चुका है, ध्यान देते हैं। कॉमन मेरा बनाया ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ध्यान देंगे ये कॉमन बनी है। मैं 1 पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 1 पर जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा ये वाला वैल्यू कट सामने का जो भी एलिमेंट्स होंगे सब कट जाएंगे। बच क्या रहा है, तो 0 बच रहा है और बच रहा है इधर इस साइड बच रहा है 1। यहाँ वैल्यू बच रही है, देखिए माइनस बची है, माइनस से क्रिया करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस ए माइनस सी माइनस बी। यहाँ पर माइनस सबके आगे माइनस से कर दिया और यहाँ पर क्या बच रही है, बी स्क्वायर प्लस बी सी या प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू बच रहा है। ध्यान से समझेंगे। अब देखिए ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल करें, 0 का गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा, वैल्यू आपका टोटल 0 हो जाएगा। और यहाँ 1 से गुना करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीच वाला सिंबल माइनस होता है तो माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो माइनस से जैसे ही गुना करेंगे ये माइनस ए किसमें चल जाएगा, प्लस ए हो जाएगा प्लस बी, ये हो गया प्लस सी। मतलब क्या होगा, माइनस से इसमें गुना तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बीच वाला सिंबल क्या होती है, माइनस होती है। यानी आपको क्या क्या वैल्यू मिल गया, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इंटू 0 को हटा दीजिए, बच गया ए प्लस बी प्लस सी। देख सकते हैं आपको RHS साइड यही लाना था। RHS साइड देख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। दोस्तों कहीं दिक्कत हुआ हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है देख सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति देख सकते हैं क्या दिया, और RHS में आपको क्या सिद्ध करना है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये वाला वैल्यू मेरे को लाना है RHS साइड में। काम करते हैं LHS साइड को हम क्या करते हैं, उठा लेते हैं। LHS साइड क्या दिया देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड, उसका तो वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ये LHS साइड वैल्यू आपको दे दिया है। मेरे को सिद्ध करना है x माइनस वाई,
वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। मतलब क्या करता हूँ, देखिए पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से घटा देता हूँ, दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से घटा देता हूँ, मेरा कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। मतलब सबसे पहला क्रिया मैं R1 का कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, R1 को R2 से घटा दे रहा हूँ तथा R2 का क्रिया कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ सो देखेंगे, R2 को R3 से घटाने का काम कर रहा हूँ। चलिए यहाँ R1 को R2 से घटाना है, क्रिया R1 का ही करना, लेकिन R1 को R2 से घटाना है। तो x को y से घटा देंगे, x घटाओ y, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर घटाओ वाई स्क्वायर, वाई जेड को जेड एक्स से घटा देंगे तो वाई जेड घटा हो जाएगा जेड एक्स। ये क्रिया R1 को हो गया। अब R2 का क्या करना है, तो R2 को R3 से घटाना है। चलिए R2 को R3 से घटाना है तो y को z से घटा देंगे, y घटाओ z, उसके बाद वाई स्क्वायर घटाओ जेड स्क्वायर, यहाँ पर घटा रहे, उसके बाद घटेगा क्या, जेड एक्स घटाओ एक्स वाई, और यहाँ पर R3 का कोई क्रिया नहीं करना, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब देखते हैं एक्स माइनस वाई, और देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर घटाओ वाई स्क्वायर है तो ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको ब्रेक कर दे रहा है। ब्रेक कीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू हो जाएगा एक्स प्लस वाई। यहाँ पर कॉमन क्या बन रही है, यहाँ पर दोनों में जेड मिल रहा है तो एक काम करते हैं, जेड को कॉमन ले लेते हैं, जेड कॉमन ले लेते हैं। एक काम करते हैं, मेरे को एक्स माइनस वाई कॉमन लेना है तो यहाँ पर मैं माइनस जेड कॉमन ले लेता हूँ। जैसे मैं माइनस जेड कॉमन लूँगा एक्स पहले चलाएगा, इसका चिन्ह माइनस जेड कॉमन हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जैसे मैं माइनस कॉमन लूँगा इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ से जेड को मैं बाहर खींच ले रहा हूँ तो बच जा रही है वाई, और सबको यहाँ पर देखिए वाई माइनस जेड, यहाँ बच गया है वाई स्क्वायर घटाओ जेड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो वाई घटाओ यहाँ पर भी जेड हो जाएगा और इंटू वाई प्लस जेड। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ दोनों में कौन क्या मिल रही है, यहाँ दोनों में कौन मिल रहा है, मेरे को लाना है वाई घटाओ जेड लाना है तो वाई को पलट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, माइनस एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन लूँगा वाई पहले चलाएगा, और यहाँ से माइनस एक्स खींचूंगा बच जाएगा यहाँ पर जेड, और तीसरी पंक्ति को लिखिए जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए पहली पंक्ति से एक्स माइनस वाई कॉमन है और दूसरी पंक्ति से वाई माइनस जेड कॉमन है। ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई पहली पंक्ति से और वाई माइनस जेड दूसरी पंक्ति से कॉमन है। पहली पंक्ति से एक्स माइनस वाई, ध्यान देंगे पहली पंक्ति से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई और यहाँ बचेगा माइनस जेड। अब देखिए दूसरी पंक्ति से वाई माइनस जेड कॉमन लेते हैं तो 1, और यहाँ बचेगा वाई प्लस जेड, और यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस एक्स, और सब बता रही जेड स्क्वायर, और उसके बाद हो गया एक्स वाई। इतनी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए एक्स माइनस वाई आ गया, वाई माइनस जेड आ गया, अब लाना है जेड माइनस एक्स लाना है। सो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब जेड माइनस एक्स। एक काम करते हैं, R1 का क्रिया इस बार कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ R1 को R2 से फिर घटा कर देखता हूँ और क्या रही है वैल्यू। क्रिया क्या कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, R1 का क्रिया कर रहा हूँ, R1 को R2 से मैं घटा देने का काम कर रहा हूँ। चलिए आपका कॉमन क्या क्या मिला है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये कौन मिली है। अब घटाइए, R1 की क्रिया करना है, R1 को R2 से घटाना है तो 1 को 1 से घटाएंगे क्या वैल्यू आ जाएगी 0। अब देखिए x प्लस वाई का y प्लस जेड से घटा देते हैं, ध्यान देंगे तो यहाँ पर जैसे ही x प्लस वाई को y प्लस जेड से घटाएंगे तो इससे इसका चिन्ह चेंजअप हो जाएगा, क्योंकि घटाने का मतलब माइनस से उसमें गुना करना पड़ेगा। तो ये प्लस वाई क्या हो जाएगा माइनस वाई, और प्लस जेड हो जाएगा माइनस जेड। तो ये प्लस वाई और ये माइनस वाई क्या हो जाएगा कटिस हो जाएगा, बचेगा एक्स माइनस जेड, घटाने पर एक्स माइनस जेड। यहाँ पर देखिए माइनस जेड को माइनस एक्स से घटाना है, जैसे इसको घटाएंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पर बच गया एक्स माइनस जेड, और सबको उतार दीजिए 1 वाई प्लस जेड, और यहाँ पर है माइनस एक्स, और 3 को देखिए जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स माइनस जेड है ना, मेरे को जेड माइनस एक्स लाना है ना। एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस जैसे ही कॉमन ले लूँगा क्या बचेगा जेड माइनस एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा जेड माइनस एक्स, यानी मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ जेड माइनस एक्स, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर माइनस कॉमन आप लिए हैं। ठीक है, मैं एक स्टेप यहाँ से गायब कर रहा हूँ, एक्स माइनस वाई ये पहले से कॉमन है और वाई माइनस जेड पहले से कॉमन है, मैं कॉमन ले रहा हूँ जेड माइनस एक्स। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर एक्स माइनस जेड है, मैं कॉमन ले रहा हूँ जेड माइनस एक्स। दोस्तों यहाँ से मैं डायरेक्ट माइनस कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है, माइनस कॉमन लूँगा, यहाँ पर जो भी कॉमन लूँगा वो माइनस बचेगा। चलिए मैं जेड माइनस एक्स कॉमन ले, जीरो में से कोई तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ध्यान देंगे तो जीरो ही रह जाएगा, और यहाँ से जैसा ही जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा -1। मैं एक्स माइनस जेड कॉमन नहीं लिया हो, जेड माइनस एक्स कॉमन लिया हो तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ भी बच जाएगा आपका -1, क्योंकि वही है, देख सकते हैं माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और सबको उतारिए 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है,
अब देखिए एक काम कर देते हैं, यहाँ पर ये C2 को C3 से घटा देते हैं, इस वैल्यू को 0 बना देते हैं ताकि 1 पे एक्सप्लेन करने में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। चलिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्रिया मैं क्या कर रहा हूँ पहले उसको लिखिए। क्रिया मैं ये कर रहा हूँ C1 का नहीं C2 का क्रिया कर रहा हूँ, C2 को C3 से घटाने का काम कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। क्या क्रिया करना है? C2 का करना है, C1 से कोई मतलब नहीं है। 0 1 जेड। C2 का क्या क्रिया करना है? -1 को मतलब C2 को घटाना है C3 से। जैसे मैं -1 को -1 से घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो -1 और +1 ये वैल्यू क्या हो जाएंगे? 0। अब y प्लस जेड को जैसे ही x से घटाऊंगा तो ये माइनस माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। यानी यहाँ से वैल्यू निकल जा रही है आपका y प्लस जेड, आप प्लस हो जाएगा x। यहाँ पर जेड स्क्वायर को किससे घटा देते हैं? XY से। जेड स्क्वायर घटा हो गया XY, और यहाँ पर मैं C3 को कुछ नहीं किया, उतार दीजिए। -1 माइनस एक्स एक्स वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दो पंक्ति यहाँ पर 0 0 हो गया ना, तो -1 मैं यहाँ पर -1 पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। चलिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। अब यहाँ पर -1 पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैं -1 पे एक्सप्लेन करूंगा, आमने सामने का एलिमेंट्स ये खत्म, ये खत्म, बच क्या जरिए 1, और यहाँ पर y प्लस जेड प्लस एक्स, और बच जा रहा है जेड, उसके बाद जेड स्क्वायर घटाओ एक्स वाई। 1 पे एक्सप्लेन किया हूँ। चलिए आगे देखते हैं बच्ची क्या क्या मेरे पास एलिमेंट्स देख सकते हैं। x माइनस वाई मतलब कमन लिए, क्या क्या? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स कमन लिया। देखिए यहाँ पर -1 आप उठाए, -1 पे एक्सप्लेन किया, ध्यान नीचे -1 है, ध्यान देते हैं। -1 आपका मौजूद है। अब यहाँ पर क्रिया करते हैं, जरा ध्यान देंगे। 1 का इससे क्रॉस मल्टीपल करते हैं। 1 का जेड स्क्वायर घटाओ एक्स वाई से गुना करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जेड स्क्वायर घटाओ एक्स वाई, बीच में सिंबल याद है क्या होती है? माइनस होती है, माइनस देना पड़ेगा। और जेड का गुना इससे करना पड़ेगा, जेड का वाई से गुना करेंगे, हो जाएगा वाई जेड। क्या हो जाएगा? वाई जेड। और फिर जेड का जेड से गुना करेंगे, हो जाएगा ये माइनस माइनस इंटू में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बीच में सिंबल माइनस होता है। माइनस दे चुका हूँ मैं, और यहाँ पर गुना कर रहा हूँ जेड से, तो वाई का जेड से वाई जेड, और घटाव हो गया, घटाव नहीं प्लस है तो प्लस दीजिए, क्योंकि माइनस इंटू में है। तो जेड का जेड से करेंगे जेड स्क्वायर, अब आगे प्लस है तो प्लस, ध्यान देंगे जेड का एक्स से गुना कर रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स, ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर जेड का एक्स से गुना कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा जेड एक्स। ठीक है, चलिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, आपका कॉमन क्या मतलब बचा क्या? -1। अब देखिए यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस से गुना करेंगे माइनस वाई जेड, माइनस से गुना करेंगे माइनस जेड स्क्वायर, और माइनस से गुना करेंगे माइनस जेड एक्स। ध्यान देंगे यहाँ पर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कटिस हो गया, बचा क्या क्या? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, आगुना -1। अब क्या क्या वैल्यू बचा है? माइनस एक्स वाई बचा है, माइनस वाई जेड बचा है, और माइनस जेड एक्स बचा है। बाहर -1 है, -1 से गुना करेंगे तो माइनस वाला जो भी सिंबल है सब क्या हो जाएगा? प्लस में चेंज अप हो जाएगा। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, -1 से गुना करेंगे, 1 से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन चीन जो है ना चेंज अप हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स वाई, आप प्लस वाई जेड, आप प्लस जेड एक्स। देख सकते हैं आपको क्या लाना है, देख सकते हैं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू क्या? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही आपको आइट साइड लाना है। अच्छी तरह से समझिए, कहीं दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का 1 क्या दिया है? इतना बार आपको सिद्ध करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर। आपको ये सिद्ध करना है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 को हम अच्छी तरह आप सभी को समझा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखिए एलएचएस साइड सबसे पहले आप उठाने का काम करिए। क्या एलएचएस साइड है? x प्लस 4 2x 2x, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति है 2x और x प्लस 4 2x, दूसरी पंक्ति है। तीसरी पंक्ति देखते हैं 2x 2x x प्लस 4। मेरे को सिद्ध करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर, ये वाला वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। चलिए तो एक काम करते हैं, मेरे को लाना है 5x प्लस 4 लाना है। यहाँ पर एक काम करते हैं, R1 का क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो R1 को R2 और R3 से जोड़ दे रहे हैं। ध्यान देंगे
R1 का क्रिया क्या करना है, R1 में R2 और R3 मैं जैसे ही दोनों को जोड़ता हूँ R1 में कि मेरा 5x + 4 आ जा रही है, उसके बाद उसको कॉमन ले लेंगे। चलिए, तो x + 4 में मतलब ये R1 में R2 और R3 को जोड़ना है, मतलब x + 4 में 2x को जोड़ना पड़ेगा। तो एक x प्लस है, 2 x 2 4 x, एक x कितना होगा 5x + 4। जैसे मैं x + 4 को 2x से जोड़ा 5x + 4 आ गए। यहाँ पे 2x को जैसे मैं जोड़ूंगा तो ये भी हो जाएगा 5x + 4। दोस्तों समझ में आनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर 2x को जोड़ना है ना, R1 के वैल्यू को R2 R3 दोनों से जोड़ना है, तो 2x 4x और एक यहाँ पर x है 5x + 4 हो जा रही है यहाँ पर भी। और सब जगह तो होता है 2x x + 4 2x 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 x + 4। अब देख सकते हैं पहली पंक्ति में से 5x + 4 कमन मिले, वहाँ से कमन ले लेते हैं। 5x + 4 जैसे मैं कमन ले लिया, बच क्या गया, इसका स्थान पहली पंक्ति का स्थान 1 1 हो जाएगा। 1 उसके बाद 2x 1 x + 4 2x 1 2x x + 4, इतना वैल्यू आई। अब देखिए मेरे को लाना 4 - x का दी होल स्क्वायर लाना, 4 - x का दी होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, C1 को C2 से घटा देते हैं, C2 को C3 से घटा देते हैं। जैसे मैं ये क्रिया करता हूँ कि ये दोनों वैल्यू हो जाएंगे, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ 0, तीसरा स्तंभ का 1 बचेगा, 1 पे एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए क्रिया करते हैं और इसको समझते हैं अच्छी तरह से, ध्यान दीजिएगा। क्या करते हैं, क्या कर रहा हूँ, C1 का क्रिया कर रहा हूँ। सबसे पहले तो C1 को C2 से घटा दे रहा हूँ तथा C2 का भी क्रिया कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, तो C2 को C3 से घटा देने का काम कर रहा हूँ। ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेरा सबसे पहले कमन क्या मिला है, 5x + 4 कमन ले चुके हैं। अब देखिए जैसे मैं C1 को C2 से घटा रहा हूँ तो 1 को 1 से घटाएंगे, 1 को 1 से घटाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0। 2x को x + 4 से घटाना है। ध्यान देंगे जैसे मैं घटाऊंगा यहाँ पर तो ये प्लस जो x है ना, इसको घटाना है ना, C1 को C2 से घटा देना है। जैसे मैं इसको घटाऊंगा प्लस x किस में चेंज हो जाएगा, -x में, प्लस 4 किस में चेंज हो जाएगा, -4 में। तो यहाँ पर -x हो जाएगा, तो 2 x में से 1 x ये घटाना पड़ेगा, तो x और यहाँ बचेगा -4, यानी ये आ रही है x - 4। अगर 2x को 2x से घटा देंगे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, क्या आएगी 0। अब देखते हैं, अब यहाँ पर C2 को C3 से भी घटाना है, C2 का भी क्रिया करना है। क्या करना है, C2 को C3 से घटा देना है, तो 1 को 1 से घटाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 0। अब x + 4 को घटा देना है। ध्यान देंगे x + 4 को 2x से घटाना है। जैसे ही घटाऊंगा इसका सिंबल माइनस हो जाएगा, तो 1 x में से 2 x घटा देंगे, 1 x में से 2 x घटाएंगे तो -x बचेगा, -x। और उसके बाद क्या है, ये +4 जो कहते हो रहेगी क्योंकि उसका चिन्ह चेंज हो गई। 2x को यहाँ घटाना है, ध्यान दीजिएगा 2x को x + 4 से घटाना है, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो 2 को x में से 1 x घटा देंगे x, और सिंबल हो जाएगा -4। क्या हो जाएगी, -4। एंड 2 क्या बच रहा, 1 2x और x + 4। अब देखिए पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ से x - 4 कॉमन मिला है, जबकि मेरे को 4 - x का दी होल स्क्वायर लाना है। तो पहला स्तंभ से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा, तो 4 - x हो जाएगा, 4 - x हो जाएगी। और यहाँ से भी जैसे मैं दूसरे स्तंभ में माइनस कॉमन लूँगा तो हो जाएगा 4 - नहीं, यहाँ तो है नहीं है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ। नो, माइनस कॉमन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बात बिगाड़ सकती है। एक काम कर देते हैं, बात सीधी सी है, 1 पर एक्सप्लेन कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 5x + 4। ध्यान दीजिएगा 1 पर मैं क्या करूँ, एक्सप्लेन करो। जैसे मैं 1 पर एक्सप्लेन करूँगा, आमने सामने के एलिमेंट्स गायब, अवयव गायब, बच क्या रहे हैं, तो x - 4 -x + 4, उसके बाद 0 x - 4। क्रॉस मल्टीपल तो आपको आती होगी ना, 5x + 4 1 से गुना करने पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ध्यान दीजिएगा क्रॉस मल्टीपल x - 4 का x - 4 से गुना करेंगे तो x - 4 का दी होल स्क्वायर, बीच में घटाओ, 0 से गुना करेंगे, टोटल वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब बची क्या, 5x + 4 इंटू 0 हटा दीजिए, x - 4 का दी होल स्क्वायर। क्या आपको ये लाना, नहीं, 5x + 4 इंटू x - 4 का दी होल स्क्वायर नहीं, 4 - x का दी होल स्क्वायर। 4 पहले 4 आना चाहिए, उसके बाद x। तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आपकी आंसर आ चुकी है। इतना भी छोड़ेंगे, कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन आपको जो लाना है, क्योंकि फोकस आपको वहीं पर देना, वही सिद्ध करना है, तो उस रूप में लाना जरूरी है। चलिए यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, x - 4 में से माइनस में कॉमन लेता हूँ, होल स्क्वायर। याद देखिएगा ये माइनस कॉमन लूंगा तो 4 चलाएगा, पहले 4 - x हो जाएगा, माइनस कॉमन लूंगा, और इसका दी होल स्क्वायर तो है ही है ना, सिर्फ अंदर से मैं क्या क्यों माइनस कॉमन लिया हूँ, याद रखिएगा, और दी होल स्क्वायर मौजूद है।
तो 5x प्लस 4 इंटू, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब बचा कितना, 4 माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर। RHS साइड आपको यही लाना था, प्रूव्ड हो गया। क्या दिक्कत होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 2। 10 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपको। LHS साइड में ये दिया और RHS साइड में आपको सिद्ध करना है के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, 3y प्लस के। सेम क्वेश्चन 10 का 1 टाइप का आपको दिया है। एक काम करते हैं, यहाँ पर भी देखिए R1 को यदि R2 R3 से जोड़ देते हैं तो 3y प्लस क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। बात को समझने वाली है। चलिए मैं क्रिया कर रहा हूँ R1 का, क्या कर रहा हूँ, तो R1 को R2 R3 से क्या कर रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, जोड़िए। जैसे y प्लस के को, मतलब ये R1 को R2 और R3 से जोड़ना है ना भाई, आपको सिद्ध करना है। एक बात है देखिएगा, आपको सिद्ध क्या करना है, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। क्वेश्चन देख सकते हैं 10 का 2, याद रखिएगा। R1 का क्रिया करना है, क्या करना है, R1 को R2 और R3 से जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए y प्लस के को जैसे y से जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, वही ठीक इसके पहले वाले टाइप का क्वेश्चन है, 3y प्लस के हो जाएगा। यहाँ भी जोड़ेंगे R1 को R2 R3 से तो हो जाएगा 3y प्लस के, जोड़ लीजिएगा। यहाँ भी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3y प्लस के, और सबको ज्यों कहते हैं छोड़िए, y प्लस के y प्लस के, ठीक है। ये काम करेंगे। यहाँ से मैं LHS साइड डायरेक्ट उठाकर चल दिया, ठीक है ना। LHS और RHS में आपको ये लाना है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्रिया कर दिया। R1 को क्या किया, R1 को R2 और R3 से जोड़ दिया हूँ। करने पर मेरे LHS साइड में ये भाग चढ़ दिया। आपको RHS ये लाना, बात को याद रखिएगा। अब देखिए ऊपर वाले पंक्ति से, मतलब R1 पंक्ति से आपको क्या हो रही है कि 3y प्लस के कमन मिलेगी। कमन ले लेते हैं, 3y प्लस के कमन लेंगे जैसे ही, तो आपको क्या बचेगी, 1y, आगे वहाँ पर बचेगी 1y प्लस के, और यहाँ बचेगी y। यहाँ से जैसे ही कमन लेंगे 1y प्लस के। इतना तो वैल्यू बच रही है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर वही क्रिया करेंगे, C1 को C2 से, C2 को C3 से घटा देते हैं। मतलब क्रिया C1 का कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, C1 का क्रिया C1 को C2 से, C2 का क्रिया कर रहा हूँ तो C2 को C3 से घटा देंगे। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। C1 का, तो C1 को C2 से, और C2 का क्रिया कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, C2 घटाओ C3 से चल देता हूँ। ध्यान देंगे जरा, समझेंगे। पहले से आपको कमांड क्या मिला है, 3y प्लस के, कमांड ये पहले से ले चुके हैं। अब क्रिया करना है, C1 को C2 से, 1 को 1 से घटा देंगे 0, y को y प्लस के से घटाएंगे तो इसका सिंबल चेंज अप हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। तब प्लस y माइनस y क्या हो जाएगा, 31। अब बचेगा माइनस के, y को y से घटा देंगे 0। अब देखिए C2 को C3 से घटाना तो 1 को 1 से घटा देंगे 0, y प्लस के को y से घटा देंगे तो माइनस y, ये प्लस y माइनस y 31, बच जाएंगे सिर्फ के, और नीचे बचा y को इससे घटा देंगे तो माइनस के बचेगा। घटा कर देखिएगा इसका सिंबल चेंज अप हो जाएगा। और तीसरी पंक्ति क्या बचा, वहाँ तीसरी स्तंभ 1y प्लस के। इतना वैल्यू आ चुकी है। अभी काम करते 1 पे एक्सप्लेन कर देंगे, हमारा आंसर आने वाला होगा तो जल्दी ही आ जाएगा, नहीं तो आगे क्रिया को प्रोसेस को बढ़ाएंगे। 3y प्लस के कमान ले चुके हैं। अब देखिए 1 पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, किस पर, 1 पर। 1 पे एक्सप्लेन जैसे ही कर रहा हूँ कि बच क्या रही है, देख सकते हैं ये 31 ये 31, बच रहा है माइनस के प्लस के, 0 माइनस के, ये वाला वैल्यू बचे। 1 पे एक्सप्लेन करके देखिए, 3y प्लस के, और देखिए 1 से गुना करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनस के का क्रॉस मल्टीपल करते हैं, माइनस के का माइनस के से करेंगे के स्क्वायर, बीच में सिंबल क्या होता है, घटाव का, माइनस का, माइनस 0 का के से गुना करेंगे 0, ठीक है। तो 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, के स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। देखिए आपको RHS साइड में यही दिखाना था, जानते हैं RHS साइड में मेरे को ये लाना था, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को।